जब भी किडनी फेलियर पेशेंट क्लिनिक में आता है तो एक मेजर कंप्लेन के साथ आता है, हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब हम हिस्ट्री डिग आउट करते हैं कि एक्चुअली में खाना किस तरीके से खा रहे हैं, तो पता चलता है कि खाना बनाने के तरीके में ही परेशानियाँ देखने को मिलती है। बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हर एक फूड आइटम को, हर एक सब्जी को, हर एक दाल को वो लीच कर कर खा रहे होते हैं। लीचिंग का मतलब क्या होता है? तो आइए बात करते हैं हम लीचिंग प्रोसेस के बारे में। किसी भी वेजिटेबल्स में से एक्स्ट्रा पोटेशियम की मात्रा को बाहर निकालने का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आलू की बात करें, आलू वेजिटेबल है जो आपका पोटेशियम एनरिच्ड होता है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसे क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम चॉप करके पानी में 1-2 घंटे छोड़ देते हैं और उस पानी को ड्रेन ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इस आलू की सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। तो लीचिंग प्रोसेस होता है किसी भी वेजिटेबल को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके पानी में छोड़ देना 1 घंटे के लिए कम से कम, और उस पानी को ड्रेन ऑफ करके उस सब्जी को कुक करना। अब इससे होता क्या है, एक्स्ट्रा पोटेशियम की मात्रा तो लीच आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बट आपके और भी जितने मिनरल्स हैं वो भी लीच ऑफ हो जाते हैं। तो अगर हम ऐसी वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं जो लो पोटेशियम है, फॉर एग्जांपल आप गाजर का एग्जांपल ले लीजिए, उसको भी अगर हम लीच करके यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पोटेशियम तो बहुत कम मात्रा में था, वो चलिए मान लीजिए निकल भी गया, बट उसके साथ बाकी भी जो वाइटामिन्स मिनरल्स थे वो भी आपके लीच ऑफ हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं जाता जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स को ही लीच करना है। वो भी तब अलाउड होता है अगर एक पेशेंट का पोटेशियम लेवल एक नॉर्मल रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। अब हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स कौन कौन सी है, आपकी जितनी भी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स है, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी है, चुकंदर है, जिमीकंद है, ये सारी की सारी आपकी हाई इन पोटेशियम होती है। और जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, चाहे पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों है, जितने भी साग हैं, ये पोटेशियम की मात्रा इन सब के अंदर ज़्यादा होती है। तो इन फूड आइटम्स को कहा जाता है लीच करने के लिए। बाकी जो लो पोटेशियम फूड आइटम्स है, जैसे आपकी जितनी भी बेलों पे सब्जियां लगती है, घिया, तोरी, पेठा, परवल, या आपकी पौधों पे जो सब्जी लग रही है, बैंगन, भिंडी, टमाटर, इनको लीच करने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता, या कोई भी दालें हैं उनको लीच करने के लिए नहीं कहा जाता। बट पेशेंट अक्सर गलती क्या करता है, जब उसे लीचिंग मेथड पता चलता है तो उसके माइंड में क्या होता है, फटाफट से मैं अपना क्रिएटिनिन डाउन कर लूँ, मेरा पोटेशियम ना बढ़े, इसलिए हर एक फूड आइटम को वो लीच करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका पोटेशियम वैल्यू इन चेक रह रहा है, नॉर्मल वैल्यूज होती है पोटेशियम की, होती है 3.5 to 5, एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर इसके अंदर आपका पोटेशियम वैल्यू फॉल कर रही है, जब हम टेस्ट करवाते हैं, आपका सीरम पोटेशियम वैल्यूज चेक करवाते हैं, और अगर ये इसके लिमिट के अंदर आ रही है, तो हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स को ही आप लीच करेंगे। आपकी भूरे रंग की ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियां हैं या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन्हीं को सिर्फ आप लीच करेंगे। अदरवाइज बाकी जितनी भी लो पोटेशियम आइटम्स हैं उनको आप लीच नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लीचिंग प्रोसेस को फॉलो करने से आपकी बॉडी में आयरन है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, उनकी भी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाता है, उसका वज़न गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये गलती ना करें। अगर कोई ये गलती फॉलो कर रहा है कॉन्टिन्यूस काफ़ी लंबे समय से, आप भी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो आज से ही उसे रोक दें। क्योंकि अगर हम बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रहने देते तो पेशेंट क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भले ही नीचे उसकी आ भी जाएं, लेकिन पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचती, कोई भी डेली रूटीन वर्क करने लायक नहीं होता, टोटली बेड रिडन होता चला जाता है। तो हमें अपनी किडनीज़ को सपोर्ट देना है, उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, नॉट ओनली सिर्फ क्रिएटिनिन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है जो किडनी फिल्टर आउट कर रही है, बट हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं साथ में हमारी किडनी हेल्थ को बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये भी सारे जो वैल्यूज़ है ये भी इन चेक होना इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपका फोकस क्रिएटिनिन नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ क्रिएटिनिन ठीक हो जाने से, कम हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपकी किडनीज अच्छे से वर्क कर रही है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ी है। वो एक पैरामीटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपकी किडनीज ने अब फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें पूरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए
कुछ भी चीज़ को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि लीचिंग प्रोसेस होता क्या है, किस कंडीशन में करना है, कौन सी कंडीशन में बिल्कुल भी करने के लिए इसे अलाउ नहीं किया जाता है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए जिससे आपको आगे चलकर किसी भी कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करना पड़े, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। आपको बस छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे अपनी जो प्रेजेंट रिपोर्ट्स हैं वो आप शेयर कीजिए। कॉल करके आप उनसे बात भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए आपको बिल्कुल मिलेगी। आप क्लिनिक आकर हमसे मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपको कोई भी क्वेरी माइंड में नहीं रखनी है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। हम साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं और आपकी किडनीज को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।